हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है डिफाइन chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड v डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद शो दैट इफ x1 x2 डॉट डॉट xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन n-1 s स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज chi square n-1. Further, decide that deduce that es square equal to sigma square and vs square equal to 2 sigma to the power 4 upon n-1. इसमें ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली पहले सबसे पहले chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इफ z1 डॉट डॉट zb, ठीक है, आर independent standard random samples, random normal standard normal normal random variables, ठीक है। यानी कि z जो है zi फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 1, ठीक है। देन the random variable q equal to summation of I बराबर 1 to v zi square has a chi square distribution with v degree of freedom written as q follow chi, ठीक है। इसको नोटेशन इस तरह से बनता है इसमें, ठीक है। एंड ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ना इसका जो पीडीएफ होता है वो किस तरह से किया जाता है, बस रेफरेंस के लिए, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में इसको लिखना, ठीक है। तो फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका पीडीएफ जो होता है एफ क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर वी बाई 2, ठीक है, एंड गामा वी बाई 2, क्यू टू द पावर वी बाई 2 माइनस 1 e टू द पावर माइनस क्यू बाई 2, ठीक है। एंड मूवमेंट जो है वो ऐसा कैसे दिया जाता है, ई क्यू इक्वल टू वी, ठीक है। एंड और वेरिएंस ऑफ क्यू जो है वो 2v होता है, ठीक है, ठीक है। एंड दिस फॉलो फ्रॉम गामा डिस्ट्रीब्यूशन facts because uh, chi v square is gamma, ठीक है, with alpha equal to v by 2 and beta equal to 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। लेट x1 x2 dot dot xn be a random sample, right? A random sample from n mu to sigma square, ठीक है।
define the sample mean and unbiased sample variance and unbiased sample variance, ठीक है, x bar equal to 1 upon n summation of I बराबर 1 to n xi and s square equal to 1 upon n minus 1, ठीक है, summation of I बराबर 1 to n xi minus x bar का स्क्वायर, ठीक है, and we want to show n minus 1 s square upon sigma square equal to summation of I बराबर 1 to n xi minus x bar का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्विवेलेंटली काई स्क्वायर n माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो की फैक्टर जो हैं नॉर्मल सैंपल के जो यूज किए जाएंगे। पहला फैक्टर जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा द वेक्टर ऑफ नॉर्मलाइज्ड ऑब्जर्वेशंस x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, i बराबर 1 to n, ठीक है, इज मल्टीवेरिएट नॉर्मल विद कंपोनेंट n 0 1, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है जो हमारे पास फैक्टर जो यूज किया जाएगा वो है पूरा नॉर्मल सैंपल द सैंपल मीन x बार, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ डेविएशन, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार इक्विवेलेंटली एक्स बार इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n सॉल्यूशन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ स्क्वायर नहीं यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, आई बराबर 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, ठीक है, इस टर्म को लिख रहा हूँ मैं एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा प्लस एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पे एक्स बार कट जाएगा, ठीक है, ये हुआ। नाउ एक्सपेंडिंग एंड समिंग, ठीक है, द क्रॉस वेनिसेस बिकॉज समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा इक्वल टू ये हो गया आई बराबर 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n
ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स वार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस एन, इधर करेंगे तो ये एन टाइम, क्योंकि बाकी इसमें एक्स आई है ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मैं रीअरेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर समीशन ऑफ आई बराबर 1 to n अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, और ऑब्वियसली आई बराबर 1 to n। ठीक है, माइनस एन एक्स पर माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे लिया। ठीक है, नाउ दी लेफ्ट साइड इज बेसिकली क्या है हमारे पास, एन माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देखो लेफ्ट जहाँ प्रूफ पूछा गया था वहां पे एन माइनस 1 एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर था। ठीक है, तो दी फर्स्ट टर्म ऑन दी एंड द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड इज summation of I बराबर 1 to n z square where zi equal to xi minus mu upon sigma। ठीक है, since zi equivalently normal distribution with 0 1, ठीक है, independent and identically, then that sum is x n square। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, दी सेकंड टर्म ऑन दी राइट इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एन अपॉन रूट एन का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, hence it is distributed, hence it is distribution x I स्क्वायर x 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। नाउ because of the orthogonal decomposition, because of the orthogonal decomposition, ठीक है, और इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, दी टू का स्क्वायर टेस्ट स्क्वायर कंपोनेंट्स का स्क्वायर कंपोनेंट्स ऑन दी राइट आर इंडिपेंडेंट, ऑन दी राइट आर इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं समीशन ऑफ आई बराबर 1 to n जेड आई स्क्वायर इज इक्वलेंट टू एक्स एन स्क्वायर एंड एन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर इज फॉलो एक्स 1 स्क्वायर। ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर independent, therefore the difference x n square minus x 1 square, या बेसिकली काई काई का स्क्वायर माइनस काई 1 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फॉलो काई स्क्वायर एन माइनस 1। ठीक है, ये हमें सेकंड। तो अब इससे सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 का स्क्वायर।
ठीक है। तो फ्रॉम 1 n माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड हम यहाँ से हम ये कर चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगी थी, तो n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वलेंट टू, ये हो जाएगा काई n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसी ने द सम ऑफ स्क्वायर n माइनस 1 और तो बोला। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये एस स्क्वायर को रिड्यूस करना है इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर को रिड्यूस करना है टू सिग्मा टू द पावर 4 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इस पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम दी काई स्क्वायर रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वलेंट टू काई वी स्क्वायर। ठीक है, विद v इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, टेक एक्सपेक्टेशन बोथ साइड ऑफ बोथ साइड। तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ आई वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू v इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, हेंस यहाँ से हम कह सकते हैं n माइनस 1, ठीक है, ई एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि देखो n माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर ई एस स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1, और हम कह सकते हैं n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, तो ई एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सो एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, नाउ फॉर द वेरिएंस वेरिएंस ऑफ एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2b। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ n माइनस 1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2b इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो स्केलिंग रूल अगर अप्लाई करें तो वेरिएंस ऑफ ए वाई इक्वल टू क्या होता है, ए वेरिएंस ऑफ ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, विथ ए इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, एंड सिंस एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 काई वी स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 डॉट n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा टू द पावर 4 अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ से करेंगे तो ई एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू 2 सिग्मा टू द पावर 4 अपॉन n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।